बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर दिल्ली से, जहां भारत मंडपम से तिरंगा यात्रा की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बाइक को हरी झंडी दिखाकर इस रैली का शुभारंभ कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर ये रैली संपन्न होगी। तो आपको बताते चले, इसे लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली में सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। और गौरव, इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ भारत मंडपम से हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बाइक रैली की शुरुआत करने वाले हैं, ऐसे में किस तरह की तैयारियां की गई है वहां पर? यही जो बाइक है सामने जो खड़ी है, इन्हीं बाइकों के माध्यम से आज जो तिरंगा यात्रा है उसकी शुरुआत की जाएगी। सभी बाइकों पर आप ये लहराता हुआ ध्वज आप भारत का देख सकते हैं। और भारत मंडपम में लगातार लोगों के पहुंचने का जो क्रम है वो जारी है। और अब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर खुद जो है किरेन रिजिजू जो है वो पहुंचे। और आप देखिए, युवाओं का एक जत्था आपको सामने नजर आ रहा है बाइक से। लगातार जो लोगों के पहुंचने का क्रम है भारत मंडपम में वो जारी है। और खास करके अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इंतजार किया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त भी आप यहाँ पर देख सकती हैं। और इस पूरे कार्यक्रम की जो शुरुआत है इस पूरे कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ की गई। यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं, किरेन रिजिजू यहाँ पर पहुँच चुके हैं, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और लगातार आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर बाइक से तमाम जो वॉलंटियर्स हैं जो इस पूरे तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेंगे वो भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। और ये जो पूरी यात्रा होगी इसके लिए दिल्ली पुलिस ने एक ट्रैफिक रूट बनाया हुआ है और उसी से पूरी यात्रा गुजरेगी। हमारे साथ कमलजीत शेरावत जी हैं। मैम, किस तरीके से आप लोग इस यात्रा को आज निकाल रहे हैं और क्या रूट रहने वाला है? आज यहाँ भारत मंडपम से शुरू करके आदरणीय उपराष्ट्रपति जी श्री धनखड़ जी और साथ में हमारे कल्चर मिनिस्टर श्री गजेंद्र शेखावत जी, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ पूरी टीम रहेगी। और हम लोग इंडिया गेट होते हुए नेशनल स्टेडियम पर इसको ख़त्म करेंगे। और 15 अगस्त आने वाला है। हर घर तिरंगा आज ऐसा अभियान है जिसमें हर युवा, हर व्यक्ति पार्टिसिपेट करना चाहता है और वो जोश आप लोगों में दिख भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया पूरे देश से, जगह जगह देख रहा, अलग अलग राज्यों में इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। खास करके युवा वर्ग की बात करें, किस तरीके से इस यात्रा में जुड़ रहा है? देखिए, युवाओं का देश के प्रति ये जो जोश है, जो जुनून है, बहुत अच्छी बात है। 75वें साल पर अमृत महोत्सव पर यह कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन ये मन में ऐसा लोगों के बस गया कि लोग खुद ही इंतजार करते हैं कि 15 अगस्त आएगा और हम हर घर तिरंगा कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो बहुत अच्छी शुरुआत है और युवा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 से बातचीत करने के लिए। तो तमाम जो युवा हैं आप देख सकते हैं पूरे जोश खरोश के साथ ये जो पूरी यात्रा है हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद इंडिया गेट से होते हुए इस यात्रा का समापन होगा। तो क्या आम लोगों के लिए कोई ट्रैफिक एडवाइजरी इसको लेकर भी जारी की गई है क्या? और बिल्कुल देखिए, अगर बात करें आज इस पूरे तिरंगा यात्रा की, क्योंकि इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर शामिल होंगे और उन्हीं का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। तो जो एक पूरा रूट है, क्योंकि जब प्रगति मैदान से ये पूरी जो यात्रा है वो निकलेगी भारत मंडपम से, उसके बाद से ये ध्यानचंद स्टेडियम तक जाएगी। तो इसके लिए दिल्ली पुलिस ने एक अलग से जो रूट है वो रूट प्लान तैयार किया है। आम लोगों को दिक्कतें ना हो उसके लिए अलग से जो ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं वो पहले से मौजूद हैं और एक जो रास्ता है डाइवर्ट कर दिया गया है। और ये चूंकि 1 घंटे के अंदर पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, उस हिसाब से रूट डाइवर्जन किया जाएगा, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है। तमाम लोग अपने ऑफिस की तरफ भी जाएंगे, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। हर घर तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है सबके बीच में, क्योंकि आज 15 अगस्त को लेकर भी ड्रेस रिहर्सल होनी है, जिसको लेकर कई सारे जो बैन है बाहरी वाहनों के ऊपर और तमाम ऐसे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाए गए हैं। तो उसको लेकर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, अगर बात करें दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो ये तकरीबन 1 हफ्ते पहले से ही खास करके उन हिस्सों में जो लुटियंस के हिस्से हैं, धारा 144 वहाँ पे लागू की गई है। और इसके अलावा ड्रोन हो, पतंग हो, तमाम वो उड़ने वाली चीज़ों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हाल ही में ISIS का संदिग्ध जब से पकड़ा गया है, उसको लेकर के भी दिल्ली में काफ़ी हाई अलर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और जिस तरीके से 15 अगस्त का कार्यक्रम होना है उसको देखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद की गई है। इसीलिए जितनी भी बाइकें यहाँ तक आई हैं, मैं आपको बता दूं कि उनको भी बाकायदे पहले चेक किया गया है। एक एक वॉलंटियर के गले में आप जो ये पास देख रही हैं वो पास उनको इशू किया गया है और उसके बाद से इस पूरे तिरंगा यात्रा में उनको शामिल किया गया है। तो ये पूरा ख्याल रखा जा रहा है जो भी लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए
आशीर्वाद देने के लिए, एक नए जोश का संचार करने के लिए, और तिरंगा हमारा अभिमान, हमारा स्वाभिमान, हमारी एकता का प्रतीक है। इस संकल्प को एक बार फिर हम सब और हम सब के माध्यम से पूरे देश के रगों में और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हम सब के बीच में पधारे भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्रद्धेय जगदीप धनखड़ जी का मैं कला और संस्कृति मंत्रालय परिवार की तरफ से हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे साथी आदरणीय मनसुख मांडविया जी, आदरणीय किरण रिजिजू जी, आदरणीय राममोहन नायडू जी, मंत्रिमंडल के अन्य साथीगण, साथी सांसदगण, और आज अल सुबह इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए सभी सम्मानीय महानुभावों, आप सबका, मीडिया के मित्रों का भी मैं हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं। मित्रों, ये तिरंगा उस लंबे आजादी के संघर्ष का प्रतीक है। ये तिरंगा हम सबको उस आजादी के संघर्ष में, जिसमें लाखों लोगों ने अपना जीवन और जवानी समर्पित की, उस संघर्ष की स्मृति को ताजा करने का एक माध्यम है। ये तिरंगा आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, ऐसे शहीदों को श्रद्धापूर्वक एक बार फिर स्मरण करने का हमारे पास में एक माध्यम है। आजादी के बाद इस देश की सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए इस तिरंगे का मान और सम्मान कभी कम न हो, देश का स्वाभिमान कभी कम न हो, ये झंडा न झुके, सरहदों की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले हर एक उस शहीद जिसने मां भारती की बलिवेदी पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उसका पुण्य स्मरण करने का प्रतीक है, अवसर है हम सबके पास। ये तिरंगा हमारे विविधताओं में भरे हुए भारत, जहां अनेक तरह की बोलियां हैं, भाषाएं हैं, संस्कृति है, खान-पान है, पहनावा है, पूजा पद्धतियां हैं, उस विविधताओं में भरे हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधने का एक सेतु, एक रिजु, एक तंतु के रूप में है। हम सब इस तिरंगे के गौरव और सम्मान को एक बार फिर इस संकल्प के साथ में कि ये झंडा न झुकेगा, इस झंडे को झुकने नहीं देंगे, इस संकल्प को एक बार फिर अपने मानस पटल पर सुदृढ़ करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। मित्रों, ये कालखंड जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल की संज्ञा दी है, और जिस अमृत काल में हम 140 करोड़ भारतवासी इस संकल्प के साथ में कि हम 2047 तक, जब हमारा देश आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा, शताब्दी वर्ष तक पहुंचेगा, तब तक हमें अपने भारत को विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत बनाने से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। विरासत का सम्मान करते हुए, अपनी संस्कृति का सम्मान करते हुए, भारत की गौरव गाथा, भारत का सम्मान पूरे विश्व के पटल पर जो आज वापस पुनः स्थापित होने लगा है, भारत को एक बार फिर समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न देश बनाने के लिए संकल्प लेने का अवसर हम सब लोगों के बीच में है। मैं आप सबका स्वागत करते हुए, मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथियों का स्वागत करते हुए, श्रद्धेय उपराष्ट्रपति जी के सम्मान में प्रणाम निवेदन करते हुए उनको भी हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं, उनका आभार ज्ञापित करता हूं कि हम सब दिल्ली के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए और इस संकल्प को हम सब के मन में समाहित करने के लिए आपने आकर अपने अमूल्य समय में से समय देकर हम सबको उपकृत किया है। कला और संस्कृति मंत्रालय परिवार की तरफ से हृदय पूर्वक आपका स्वागत, आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन। हार्दिक धन्यवाद।
भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करना चाहेंगे कि आप आज के इस दिन के आयोजन की महत्ता पर अपने प्रेरणात्मक संदेश के साथ हम सबका मार्गदर्शन करें। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं भारत मंडपम से। ये इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब से कुछ ही क्षण बाद यात्रा की शुरुआत, और अभी उपराष्ट्रपति को आप इस वक्त देख रहे हैं, मंच पर ही मौजूद हैं। सुनिए। My greetings to fellow countrymen on the coming 78th Independence Day. This day will be ever remembered as a significant milestone in the journey of Bharat for Viksit Bharat at 2047. Honorable Minister of Culture and Minister of Tourism, Sri Gajendra Singh Shekhawat ji. We heard from Sri Shekhawat ji, his thoughts very relevant. तिरंगा का क्या महत्व है। श्री किरेन रिजिजू जी, Minister of Parliamentary Affairs and Minister of Minority Affairs, Dr. Mansukh Mandaviya ji, Minister of Labour, Employment and more important, Minister of Youth Affairs and Sports, Sri Kinzalapu Rammohan Naidu, bubbling with energy, full of energy, Minister for Civil Aviation, distinguished guests, and my young friends. I see media today full of energy, full of vibrancy. They reflect mood of the nation, the spirit of the moment. आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। 2021 में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे फहराने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। अब एक ही आंदोलन बन गया है। तब से लगातार करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहरा। तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आप सुन रहे थे, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे।